Morning students, this is class 3rd, chapter number 7, time goes on. So in this chapter what we have to do? We will study about time. Time बीतता जाता है, the Hindi meaning of this, time goes on. Time चलता चला जाता है, वो कभी रुकता नहीं है, it never stops. So here with this, let's start our chapter. उल्टा पुल्टा टाइम, यानी कि यहाँ पे ये उल्टा पुल्टा टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं कहीं सब कुछ गड़बड़ दिया है. दिस इज अ स्टोरी विथ टॉपसी टर्वे टाइम. टॉपसी टर्वे मतलब होता है उल्टा पुल्टा, ठीक है. उल्टा पुल्टा को ये हिंदी वर्ड है, ये इंग्लिश में टॉपसी टर्वे बोलते हैं. सो उल्टा पुल्टा टाइम यानी कि दिस इज अ स्टोरी विथ टॉपसी टर्वे टाइम. यहाँ पे ये जो पिंक कलर में कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये क्या है? यहाँ पे जो दिए हुए वर्ड्स हैं ये इसके अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे जो वर्ड आना है वो दूसरा है, इसका अपोजिट जो है वो यहाँ पे आएगा. ओके, सो नाउ इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये जो स्टोरी है इसको पढ़ के यहाँ पे क्या सही इसका अपोजिट वर्ड यहाँ पे लिखना है और फिर इस स्टोरी को कंप्लीट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. As the sun sets, सुमाना wakes up. हम wake up मतलब उठते हैं. So when do we wake up? यहाँ पे देखो हम कब पिक्चर्स दिए हैं, इसमें से भी हम देख के यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है वो सोच सकते हैं. So हम कब उठते हैं? सुबह उठते हैं, right? In the morning when sun, तो सुबह सुबह क्या होता है? सन सेट करता है या राइज करता है. सेट मतलब सूरज ढलता है या उगता है. सो व्हाट वी विल राइट, वी विल रिमूव सेट, वी विल राइट राइज. व्हेन एज द सन राइजेस, जैसे ही सन राइज करता है, सुमाना वेक्स अप, सुमाना उठ जाती है, ठीक है. व्हाट अ लवली इवनिंग. अब सुबह उठ के ये तो नहीं कहेंगे कि कितनी सुंदर शाम है, वी विल से व्हाट अ लवली मॉर्निंग. सो मॉर्निंग का अपोजिट, इवनिंग का अपोजिट क्या हो गया? मॉर्निंग. शी वॉशेस हर फेस फास्ट इन 2 hours एंड रन्स आउट. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जल्दी से अपना फेस, अपना मुंह 2 घंटे, आवर्स मीन्स घंटों में, 2 hours में धोती है और बाहर चली जाती है. तो किसी को अपना फेस वॉश करने में 2 hours लगते हैं क्या? नहीं. सो आवर्स का अपोजिट क्या होगा? मिनट्स. तो 2 मिनट्स में वो फटाक से अपना फेस वॉश कर लेती है. शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट. वो सीधे कहाँ जाती है? बर्ड्स नेस्ट. ये रही, ये उसने फेस अपना वॉश कर लिया. देखो सुबह सूरज उगा, मॉर्निंग ये राइज हो गया, फिर वो वेकअप, शी वोक अप इन द मॉर्निंग. यहाँ पे देख के वो बोलती है कि कितनी लवली मॉर्निंग है. फिर वो अपना फेस वॉश करती है और रन्स आउट. कहाँ जाती है? नेस्ट के पास. कहाँ जाती है? नेस्ट के पास, जिसमें बर्ड और उसके एग्स थे. She goes straight to the bird's nest. She has been watching the egg for the last few months. तो वो ये कहती है कि वो ये जो एग्स हैं इनको लास्ट फ्यू मंथ्स में देख रही है. अब अगर मंथ्स हो जाते हैं तो 1 month में तो एग जो है उसमें से जो छोटे चिक्स हैं वो बाहर आ जाएंगे. सो हम क्या चेंज कर देंगे, मंथ्स की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे वीक, कि कुछ वीक्स से वो उनको देख रही है. मंथ मीन्स महीना और वीक मीन्स हफ्ते. शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड टू कम आउट. वो बेबी बर्ड को बाहर आना वो देखना चाहती थी कि जब बेबी बर्ड बाहर आएगा तो वो कैसा लगेगा, ठीक है. बट बिफोर शी ब्लिंक हर आईज इन अ वीक, अ कैट जम्प्स ऑन टू द ट्री. अब इससे पहले कि वो अपनी आँख पल के झपका पाती, इन अ वीक कैट, अब एक वीक में एक जो कैट है वो उस ट्री पे जंप कर गई. तो वीक में जंप थोड़ी ना करेगी,
किस में जंप करेगी? डे। ओके, नाउ द मदर बर्ड क्राइड लाउडली एंड सुवाना रशेस टू शू अवे द कैट। तो अब मदर बर्ड क्राइज मतलब रोने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करके रोने लगी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। लाउडली मतलब बहुत तेज़, और क्राइज मतलब चिल्ला चिल्ला के रोना। सुवाना रशेस, रशेस मतलब जल्दी जल्दी करती है वो। सुवाना जल्दी जल्दी भागती है। टू शू अवे द कैट, ताकि वो कैट को भगा सके। शू अवे मतलब भगाना। एज द कैट जम्प्स, जैसे ही कैट जंप करती है पेड़ पर से उतरने के लिए सुवाना की बात सुन के, व्हाट हैपन्स? इट हिट्स अ बिग ग्रीन मैंगो। तो क्या होता है कि वो उतरती है, तो उसका जब वो उतरती है तो जैसे ही वो नीचे आती है उसके सिर पे एक बड़ा सा ग्रीन कलर का मैंगो उसके सिर पे आके गिर जाता है, धम, और उसकी आवाज़ आती है धम। So after this, in 2 days, it is on the ground. अब days का days यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे ये जो भरने के लिए ये सब चीज़ें हैं, इनके कुछ ऑप्शंस पीछे हैं। आप ये सोच रहे होगे मैं मर्जी से लिख रही हूँ। Here are all those fill in the blanks. Okay, so you can check here. Now in 2 days it is on the ground. अब कोई को ऊपर से नीचे गिरने में 2 days नहीं लगेगा, तो डेज का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोमेंट्स। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोमेंट्स, ठीक है। सो कुछ ही मोमेंट्स में वो नीचे आके गिरती है। ओ हाउ सैड, ओ कितनी दुख की बात है। द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली रिप, के अभी भी ये जो आम है वो कच्चा है। इट नीडेड 1 more year टू बिकम स्वीट, उसको 1 साल और चाहिए ताकि वो स्वीट हो पाए। नॉट ईयर, मंथ, उसको 1 month और चाहिए ताकि वो पक पाए। सडनली सुमाना सिस्टर कॉल आउट, एकदम से सुमाना की सिस्टर उसको बुलाती है, आवाज़ देती है। आर यू स्टिल नॉट हंग्री, क्या तुम्हें अभी भी भूख नहीं लगी है? हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, क्या तुम्हारे भूख लगने का जो टाइम होता है वो तुम्हारी जो घड़ी है, मतलब भूख, हमें जब भूख लगती है तो पेट में से आवाज़ आती है ना, तो वो चीज़ कह रही है कि क्या वो आवाज़ आना बंद हो गई है? वो जो घड़ी आवाज़ करती है कि नहीं खाने का टाइम हो गया, वो क्या बंद पड़ गई है? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर, तो वो बोलती है कि आओ और जल्दी जल्दी गरम गरम उपमा खा लो डिनर के लिए। अब ये सब कब हुआ था? सुबह, तो ये डिनर नहीं होगा। सुबह सुबह हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? ब्रेकफास्ट। नाउ टर्न द पेज। हियर इन दिस, wasn't that funny? You must have guessed that the colored words are wrong. Choose the correct words. अब यहाँ पे ये लिखा है कि ये तो बहुत हंसने वाली बात थी कि जो स्टोरी थी उसमें जो कलर्ड वर्ड्स हैं वो सब गलत हैं, हमें इसमें से चूज करके वहाँ पे लिखना था। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब यहाँ पे पूछा है कि कितना समय लगता है। हैव यू सीन समवन निटिंग अ स्वेटर, किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है? निटिंग मतलब बुनाई करना, स्वेटर बनाना ऊन से। और समवन वीविंग अ क्लोथ, या फिर किसी को कपड़ा बनाते हुए देखा हो। डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट। अब आप किसी कुम्हार से जो घड़े वगैरह बनाता है उससे पूछ के देखना कि एक घड़े को बनाने में कितना टाइम लगता है। ऑल्सो टेल अस इफ़ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव बाथ, कि आपको ये भी बताना है कि आपको नहाने में कुछ मिनट्स लगते हैं या घंटे लग जाते हैं। इज़ इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ, क्या आपको सालों हो गए क्या करते हुए? नहा के। हा, दैट इज़ फनी। थिंक ऑफ एनी थिंग्स दैट यू कैन टेक डिफरेंट टाइम्स, यू कैन टेक डिफरेंट टाइम्स, मेक योर टेबल। यहाँ पे क्या करना है आपको? ये टेबल बनानी है कि किस चीज़ में कितना टाइम लगता है, यानी कि मिनट्स, जो कि जल्दी से हो जाता है, जो जिसमें मिनट्स लगते हैं। जैसे टू क्लैप करने में,
टू से हाय। किसी से हाय हेलो बोलने में हमें सिर्फ मिनट्स लगते हैं, मिनट्स भी नहीं लगते और कम ही, ठीक है। और हम और भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, टू फोल्ड योर क्लोथ्स, कपड़ों की घड़ी करने में मिनट्स लगते हैं। अब आवर्स किस में लगते हैं, टू स्टडी, घर पे पढ़ते हो तो एटलीस्ट 1 घंटे तो पढ़ते हैं ना, तो वो तो आवर्स हो जाते हैं उसमें। और भी यहाँ पे टू वॉच अ मैच, क्रिकेट मैच देखने में, क्योंकि क्रिकेट मैच मोर देन 1 आवर होता है तो आवर्स लग जाते हैं, घंटे लग जाते हैं उसको देखने में। ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको दिन लगते हैं, हाँ, जैसे कि कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको 2-3 दिन लग सकते हैं। बनाना रिप करना, हाँ, टू प्रिपेयर पिकल, अचार बनता है, वो बनाने में आपको टाइम बहुत लगता है, 1 दिन में अचार नहीं बनता है, उसको रखना भी पड़ता है, तब जाके वो कुछ दिनों में प्रिपेयर हो पाता है। सो दैट, इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। ये दिस इज योर होमवर्क, ओके। नाउ विद दिस think of some other things as some faster, some slower, make a long list। तो ये आपको खुद को लिस्ट बनानी है, ठीक है। टू स्नैप माई फिंगर्स, टू गल्प माई मेडिसिन, ऐसे यहाँ पे 2 और ऐसी चीज़ें बतानी है जिसमें आपको सेकंड्स लगते हैं। आप ड्राइंग बना सकें तो वेरी गुड, और नहीं बना पाए तो आप यहाँ पे फोटोज़ भी बना सकते हैं। स्नैप माई फिंगर्स मतलब फिंगर्स मूव करना। अब यहाँ पे आप क्लैपिंग भी कर सकते हैं, है ना, राइट। और यहीं पे एक और हाथ बना दो जिसमें यानी कि ताली बजा रहे हैं, ये आवाज़ आने लगी, तो ये ताली बजाने में यू नीड कितने फ्यू सेकेंड्स लगते, हो गया। सो लाइक दैट। नाउ फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, ये ट्री से, तो यहाँ पे इसके सामने आपको लिखना है टू क्लैप, CLAP, क्लैप, आपको क्लैपिंग करने के लिए। से हाय, किसी को हाय बोलना है तो बहुत कम टाइम लगता है। ये जो मैंने यहाँ पे ये 2 चीज़ें लिखी हैं, ये सेकंड्स वाली हैं, ये 2 चीज़ें मिनट्स वाले में नहीं आएंगी, ये यहाँ पे आएंगी इस वाले में, ओके। नाउ टेक मंथ्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने में महीनों लग जाते हैं। टू रीड नो, तो वो आप यहाँ पे सोच के लिखिएगा, ओके। नाउ क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, सो प्ले दिस गेम, थ्रो अ स्टोन। ये गेम क्या है कि आपको आपके, मैं रीड नहीं कर रही हूँ, द गेम इज कि आपको आपके हाथ में एक पत्थर लेना है, स्टोन, थ्रो इट अप, लिफ्ट इट अप, ओके। सो जब आप उसको ऊपर फेंकेंगे उसके वापस नीचे दोबारा आपको कैच करना है, पर उससे पहले आप कितनी बार क्लैपिंग कर सकते हैं वो आपको काउंट करना है। तो ये गेम ऐसा है, ओके। नाउ ताथई, डिफरेंट क्लैप्स, यानी कि जब आपने देखा होगा जो क्लासिकल डांस होते हैं, भरतनाट्यम या कथक, उसको सीखने के टाइम पे ना वो लोग ऐसे ही सॉन्ग पे मुंह से बोल बोल के उनको सिखाते हैं। तो ये ता थई ऐसे करके उनके अलग अलग क्लैपिंग टेक्निक्स होती हैं, तो वो यहाँ पे बताई हैं कि क्लैप्स भी बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। सो यहाँ पे वही चीज़ बताई है, ता थई, ता मीन्स योर राइट लेग और थई मीन्स लेफ्ट लेग। तो जब भी ता बोलेंगे तो राइट लेग, थई बोलेंगे तो लेफ्ट लेग, ये करना होता है जब हम डांस सीखते हैं, तो वो यहाँ पे बताया है, ठीक है। ता मीन्स लेफ्ट, थई मीन्स राइट, तत मीन्स दोबारा लेफ्ट।
लेफ्ट राइट लेफ्ट, ता थई तत, ता थई तत, ऐसा। सो ये यहाँ पे बताया है। अभी नेक्स्ट फाइंड आउट, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सामान जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए म्यूज़िक का वो नहीं है, बट स्टिल विथ ढोलक एंड अदर, ढोलक घर पे आपको मिल सकती है, तो उस पर आपको प्ले करके देखना है वन साइड कि ये आप कोई नई ट्यून बना सकते हैं या नहीं। ओके, सो हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग तबला और ड्रम्स? फाइंड आउट फ्यू डिफरेंट बीट्स देन प्ले एंड आस्क व्हाट बोल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले। आपके आसपास कोई म्यूजिशियन है जो म्यूज़िक यूज़ करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव हाउ ओल्ड आर वी, हम कितने साल के हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, सबसे पहले इस पूरे में क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले ये आएगा, क्या, माई मदर्स मदर एज व्हेन माई मदर वॉज बॉर्न, मेरी मम्मा की एज, यानी कि यहाँ पे नानी की एज कितनी थी जब मेरी मम्मा का बर्थ हुआ था, जब आपकी मम्मा हुई थी तो आपकी नानी जो है उनकी एज कितनी थी, आपको उनसे पूछना है। सो उस टाइम शादियाँ भी बहुत जल्दी हो जाती थी, तो वी विल पुट 18, मान रहे हैं हम बिकॉज वी डोंट नो, आप पूछ के लिखना। फिर माई एज टुडे, आपकी एज आज कितनी है आपको वो लिखना है। व्हाट इज़ योर एज, मे बी 12 और 11, सो राइट हियर व्हाट इज़ योर एक्चुअल एज। फिर माई मदर्स एज टुडे, मेरी मॉम की एज आज, आपकी मॉम की एज अभी कितनी है आप पूछ के यहाँ पे लिखना। ओके, फिर माई मदर्स आई टर्न अराउंड इट। ओके, माई मदर्स मदर एज टुडे, आज आपकी नानी की एज कितनी है आप उनसे पूछ के लिखना, ठीक है। फिर माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे, आप आए थे, आपका बर्थ हुआ था, तब आपकी मॉम की एज क्या थी, मम्मी की एज, वो पूछ के लिखना। कि जब मम्मा से पूछना, मम्मा जब मैं हुआ था तो आप कितने ईयर्स के थे, फिर यहाँ पे लिखना। माई मदर्स मदर एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, और आपकी नानी की एज क्या थी जब आप हुए थे, सो वो भी आपको लिखना है। हाउ ओल्ड आर वी, तो अब आप तीनों कितने कितने एज के हो, आप, आपकी मम्मा और आपकी नानी, यहाँ पे ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, होमवर्क। नाउ इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। इरफान, अब ये यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव टू सॉल्व दिस पजल। ओके, दिस वी विल डू ऑल्सो इन अवर कॉपी, बट फॉर नाउ अभी के लिए मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, इरफान की मदर उससे डबल है जितना वो अभी है। मान लो अभी जो इरफान है उसकी एज क्या है, x, ठीक है, अभी एज उसकी x है, तो इसके ट्वाइस मतलब इंटू 2, किसकी एज है, उसकी मॉम की एज है, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम, और जो इसकी एज है, ठीक है, इरफान की एज, उसमें अगर आप प्लस करेंगे 20 तो उसकी मॉम की एज आ जाएगी, ठीक है। गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर। सो अब इसमें क्या होगा कि जो इरफान है उसकी मम्मा और उसकी एज क्या होगी। सो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इरफान की एज, हम मान रहे हैं कि इरफान की एज क्या है, x, ठीक है, हमने मान लिया x है उसकी एज। अब उनने क्या बोला, ट्वाइस उसकी मम्मा की एज, मॉम एज, उसकी मॉम की एज से ट्वाइस है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है इरफान की एज में अगर 20 प्लस करोगे तो भी उसकी मॉम की एज आ जाएगी। तो अब उन्होंने पूछा है कि तो फिर इरफान की एज कितनी है,
देखो यहाँ पे भी मॉम है और यहाँ पे भी मॉम है, तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। सो x इंटू टू, एक्स में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, x में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और x को हम 20 से प्लस करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे भी उसकी एज, यहाँ पे भी उसकी मम्मा की एज निकल रही है, यहाँ पे भी उसकी मम्मा की एज। तो पहले तो हम उसकी मम्मा की एज ढूंढेंगे, फिर उसकी एज ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी एज ढूंढते हैं, पहले इरफान की एज ढूंढ रहे हैं, किसकी, इरफान एज फर्स्ट ढूंढ रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक करके यहाँ पे नंबर रखेंगे, कैसे, 1, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके 5 के डिफरेंस से। फिर अगर दोनों बराबर नहीं आए तो हम आगे नंबर बढ़ाएंगे, नहीं तो हम यहीं पे हमें आंसर 20, 40, 30 कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। सबसे पहले हम x की जगह पे क्या रखेंगे, x इज इक्वल्स टू 1, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 और 1 प्लस 20, 1 2 ज़ा 2 और यहाँ पे 21, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो यह आंसर जो 1 है वो गलत है, 1 उसकी एज नहीं है। सो अब हम इसको आगे तक ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे। ओके, नाउ व्हाट वी विल पुट, मैंने आपको बोला 5, हम 1 2 3 4 रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा नंबर आएगा, तो हम 5 5 करके रखते हैं। अगर हमें लगेगा कि दोनों नंबर धीरे धीरे क्या होगा कि ये नंबर पास पास आने लगेंगे, जैसे अभी 2 और 21 है ना, फिर ये पास आएगा नंबर, एक ना एक ऐसा टाइम आएगा जब ये नंबर इक्वल हो जाएंगे। लेट्स चेक, अब हम रखेंगे, ये तो नहीं है, 1 तो है नहीं, अब हम 5 रखेंगे, 5x इज इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 2, 5 प्लस 20, 5 2 से कितने हो गए, 10, 10 हो गए, और 5 प्लस 20 कितने हो गए, 25, ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं है, मतलब 5 भी गलत आंसर है। अब हम इसको करके देखेंगे 10 से, तो x इज इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे, 10, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20, 10 2 से कितना हो रहा है, 20, और 10 और 20 कितना हो रहा है, 30, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। पर आप देखो 2 से 21 के बीच में कितने सारे नंबर थे, 19 नंबर थे, है ना, 21 माइनस 2 कितने हो गए, 19, 19 कितना बड़ा डिफरेंस होता है, 19 कम होके यहाँ पे कितना आ गया, 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10 आ गया, यानी कि हमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो 10 है धीरे धीरे करके 0 आ जाएगा, यानी कि दोनों नंबर बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम 20 के आगे 10 या 15 नंबर्स और देखेंगे 10 के आगे, तो अब यहाँ पे हम 15 नंबर देखते हैं, 15 नंबर देखेंगे, x 15, तो क्या पता चला हमें, 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 20, 15 2 से होते हैं 30 और 15 प्लस 20 होते हैं 35। देखो अब इसमें 5 का डिफरेंस है, यानी कि हमें 5 और आगे बढ़ना पड़ेगा, ये 20 आ गया, x इज इक्वल्स टू 20, ये ऐसे ही बड़ा ही आंसर आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 20 किया तो क्या आया, 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2, 22 से कितना होता है 40, इक्वल टू 20 प्लस 20 कितना होता है 40, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि इरफान कितने साल का है, इरफान्स एज इज इक्वल्स टू, सॉरी, इरफान्स मॉम एज इज इक्वल्स टू 40, इरफान की मॉम की एज क्या है, या मॉम इरफान मॉम एज, इरफान की मम्मी की एज क्या आ गई, अब यहाँ पे 40 आ गई। अब हमें इससे पता चल जाएगा कि इरफान की एज कितनी है, उन्होंने क्या बोला था, इरफान की एज इंटू 20 है, ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इरफान की एज तो हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि इरफान की एज उसकी मॉम की एज से 2 टाइम्स है। कितनी है? 2 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे कि मॉम एज इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये लिखा हमने 2 इंटू एक्स। तो मॉम की एज कितनी है? 40, और यहाँ पे क्या है? 2 इंटू एक्स। अब जब भी हम इक्वल टू से एक नंबर इधर ले जाते हैं या एक नंबर इधर ले जाते हैं तो इनका साइन चेंज होता है, यानी कि अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर प्लस में है तो माइनस हो जाता है, और माइनस में है तो प्लस हो जाता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर है वो इधर उधर होते हैं। ये ABCD अगर लिखी होती तो वो इधर उधर नहीं होता, सिर्फ नंबर इधर उधर होता है। तो हम 2 को इधर ले जाएंगे तो अभी ये मल्टीप्लाई में है तो ये किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो 40 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे रह जाएगा x। ठीक है, क्योंकि ये इरफान की एज है ना, तो जब हम 2 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20, यानी कि x इज इक्वल्स टू 20, यानी कि इरफान एज इज इक्वल्स टू 20, यानी कि इरफान की एज कितनी है? 20 ईयर्स। आया समझ में? आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट इसको साइज पे मत जाओ, बहुत इजी है। बस आपको इसमें क्या करना है कि देखो, मम्मा की एज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है बच्चों से, है ना, लगभग डबल होती है। जैसे कि अभी आपकी अगर एज 12 है तो आपकी मम्मा बहुत ज़्यादा एज की होंगी, है ना, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपकी मम्मा की एज आपसे कितनी ज़्यादा है। ठीक है, पहले तो आपकी एज अगर 12 है तो आपको क्या करना है? इंटू 2 करो 24, और फिर उसमें प्लस करो 12, तो 2 + 24 + 12 जब आप करोगे तो जाएगा 36, यानी कि आपकी मम्मी की एज 30 से लेकर 36 के आसपास होगी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है हमारी मम्मा हमेशा हमसे डबल का और ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारी एज से 3 टाइम्स या फिर 2.5 टाइम्स होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें चलना पड़ता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया? इरफान मदर एज कितनी है? 40, और इरफान की एज कितनी है? इरफान की एज कितनी है? इरफान की एज है 20 और इरफान की मदर की एज है 40। ओके, नाउ टर्न द पेज। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे जब हम कोई भी पैदा होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे आपके मॉम डैड होंगे, वेन एवर देयर इज़ अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कोई भी बच्चा होता है, सो देयर इज़ अ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं कि जिसमें उसका नाम, एड्रेस, मम्मी पापा का नाम ये बताया जाता है कि ओरिजिनली ये बच्चा किसका है, क्या है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, टाइम, डेट, कहाँ हुए हो आप, पूरी आपके बर्थ की इंफॉर्मेशन रहती है, और गवर्नमेंट वो रहता है, सील वगैरह रहती है, और सिग्नेचर रहता है हॉस्पिटल वालों का कि हाँ हमने, गवर्नमेंट वालों का कि हाँ ये बच्चा इस तारीख को हुआ था, जो भी उसमें डिटेल पूरी रहती है कि अब आप कंफर्म हो कि आपका बर्थ यहाँ पे हुआ था और आप कौन हो, क्या हो, बर्थ सर्टिफिकेट से पता चलता है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे कुछ उनके आंसर्स पूछे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हम डेट 2 तरीके से लिखते हैं। वी राइट डेट्स इन 2 डिफरेंट वेज। हम डेट्स कैसे कैसे लिखते हैं? एक तो हम जो आप ब्लैक बोर्ड पे हम लोग कॉपी में लिखते हैं, कैसे? आज जैसे कि आज कितनी डेट है? इट्स 11/11/20 ऐसे लिखते हैं ना हम डेट। पर अगर इस डेट को देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज कितनी डेट है? तारीख 11 है, मंथ 11 है, और ईयर 2020 चल रहा है ना।
ये होता है इसका मंथ। यहाँ पे पहले हम डेट लिखते हैं, फिर हम मंथ लिखते हैं और फिर लास्ट में ईयर लिखते हैं। यहाँ पे भी ऐसे लिखा है, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर। तो हम जैसे कि 11 लिखा है, तो मैंने 11th का मंथ कौन सा हो गया, 11th मंथ नवंबर, जो कि अभी चल रहा है। इसी तरीके से हमें ना मंथ्स के नेम के अकॉर्डिंग उनके नंबर चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, जनवरी। तो अगर कहीं पे भी जनवरी लिखना है तो जनवरी की जगह हम 01 मंथ यहाँ पे जो बीच में है वो 01 लिखेंगे। फिर अगर जनवरी, फेब, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये क्या हो गया, 02, ये हो गया 03, ये हो गया 04, ये हो गया 05, 06, यानी कि 6 नंबर पे आ रहा है जून। तो अगर कहीं पे भी बीच में 6 लिखा है तो यानी कि क्या हो गया, वो कौन सा मंथ हो गया, जून। तो इस तरीके से हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो बस वही हमें यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के बताना है जो हमें इनमें क्वेश्चन पूछा है। अब जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, हियर यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 252002 शोज बिंसी वॉज बॉर्न ऑन 2 इन ईयर 2002। यानी कि जो बिंसी है उसका बर्थ कब हुआ था, वो कब पैदा हुई थी, 2002 में 2 तारीख को। पर मंथ कौन सा है, 5 का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो 5th नंबर पे क्या आ रहा है, मई। तो हमने पहले से मई यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 2008। अब वो 2008 में कितने ईयर्स की हो जाएगी, तो 2 से गिनना शुरू करो 8 तक। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स की हो जाएगी वो। ओके, तो 6 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट, हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052। अब देखो यहाँ पे 52 है, अब इतने दूर का अपन गिनेंगे, 52 तक गिनेंगे क्या अपन, नहीं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है उसको इस पूरे नंबर से माइनस कर देंगे। तो 2052 में से आप माइनस कर सकते हो 2002। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ईयर लगेंगे, कितने ईयर्स की वो हो जाएगी, ठीक है। 2 में से 2 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 0 और 0। तो वो कितने ईयर्स की हो जाएगी, 50 ईयर्स की। तो हमने यहाँ पे 50 ईयर्स लिख दिया। नाउ ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड। अब वो किस तारीख को 8 ईयर्स की हो जाएगी, ऑब्वियसली अपने बर्थडे के दिन ही होगी। पर ईयर कौन सा रहेगा, कैसे पता। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है 2002 में हुई थी और हमें 8 ईयर्स बताने हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 8। 2 + 8 यानी कि 10, 0 पावर, सो 10, 0, 2 यानी कि 2010 में वो कितने ईयर्स की हो जाएगी, 8 ईयर्स। तो 2 में तो डेट उसकी सेम ही रहेगी बर्थडे की, पर ईयर चेंज हो जाएगा। सो 2010 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002। अब देखो उसका बर्थ कितनी डेट पे हुआ था, 2 मई 2002, जिसको हम ऐसे लिखते हैं 25202। ये दोनों सेम ही है, ओके, दोनों बराबर ही हैं, दोनों सेम है ये दोनों। नाउ अब वो ये बोल रहे हैं कि इसमें हमने डेट क्या दी है, 2 अगस्त 2002, 2 अगस्त 2002, यानी कि अगस्त, देखो डेट तो सेम है तो हम सेम लिखेंगे। अगस्त कौन सा मंथ होता है, यहाँ पे देखो आप, अगस्त 6, 7, 8। अगस्त कौन सा डेट होता है, मंथ होता है 8th नंबर का, ठीक है। अगस्त 8 नंबर का होता है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे।
और 2002 ईयर तो वैसे ही चलेगा, सॉरी, बिकॉज उन्होंने सिर्फ 3 मंथ्स का ही बताया। अब यहाँ पे हमें मई से देखना है कि अगस्त में कितने दिन हैं, कितने मंथ्स हैं। सो मई से लेके अगस्त तक वो कितने टाइम की हो गई, कितने मंथ्स की हो जाएगी, हम वो चेक करेंगे। सो 2 मई से 2 जून तक 1 मंथ की हो गई, ठीक है। जून से 2 जुलाई, 2 जुलाई से 2 अगस्त, UST अगस्त, ये यहाँ पे 1 मंथ की हो जाएगी, यहाँ पे 2 मंथ्स की और यहाँ पे 3 मंथ्स की। सो व्हाट इज द आंसर, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 3 मंथ्स, क्योंकि वो हुई थी मई में। सो मई से अगस्त तक 3 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ, अब बिंसी कितने ईयर्स की है। सो अभी आप ये सोचिए कि विच मंथ इज दिस, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, आप ये बताइए। अभी चल रहा है हमारा नवंबर, ठीक है, तो नवंबर में है। सो वो बिंसी हुई कब थी, 2 मई 2002 को हुई थी। आज की डेट क्या है, 11/11/2020। सो देखो आज कितने साल की हो गई होगी वो, 2 मई से यहाँ पे इस साल में 2020 में 2 मई तक 20। तो देखो ये और ये, हम ये बड़ा है ना नंबर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब आप 2020 में से माइनस करोगे 2002, तो आंसर आ जाएगा 18, यानी कि वो अभी 18 ईयर्स की है। लेकिन मंथ्स में भी तो डिफरेंस है, तो अभी आपको क्या करना है, मई से आपको गिनना है 11 तक कितने रहेंगे। तो मई यानी 5, तो 11 - 5 कितने हो गए, 6, यानी कि वो अभी 18 ईयर्स और 6 मंथ्स की है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 ईयर्स 6 मंथ, अभी वो इतने ईयर्स की। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूज, उसके बर्थ के कितने टाइम बाद ये जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ। अब इसमें आप देखो रजिस्ट्रेशन डेट है यहाँ पे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि 2/5/2002 को रजिस्टर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। बट जो यहाँ पे ये जो नीचे डेट दी हुई है ये ओरिजिनल डेट है जब वो ये बन के आया। ये तो इस दिन तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन डेट है, यानी कि इतनी तारीख को तो उन्होंने दिया कि आज आप मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना दो, और बन के कब आया वो 5/8/2002 को। कब बन के आया, 5/8/2002 को। सो यहाँ पे क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड, तो सर्टिफिकेट को बनते बनते कितना टाइम लग गया ये पूछा है। तो 2/5/2002, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इशू की डेट है उसमें से इसकी बर्थ डेट माइनस कर देंगे। तो 5/8/2002 माइनस 2/5/2002, ठीक है। तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3, यानी कि 3 दिन, 8 में से 5 गए, 3 मंथ्स सेम ईयर। तो मतलब 3 मंथ्स और 3 डेज लगे, 3 डेज और 3 मंथ्स लगे उनको कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 मंथ्स एंड 3 डेज, ठीक है।
नाउ फाइंड आउट व्हेन वर यू बॉर्न, आपका बर्थ कब हुआ था। ये मैंने मेरी बर्थ डेट लिखी है, आपको इस तरीके से आपकी बर्थ डेट लिखनी पड़ेगी। फिर नाउ यू राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, मतलब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ किस में लिखनी पड़ेगी, नंबर्स में। मैंने पहले कैसे लिखी थी, दिसंबर करके, फिर मैंने लिखी मेरी बर्थ डेट क्या, ये नंबर्स में। सो लाइक दिस यू कैन डू इट। डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योरसेल्फ, अगर है तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से यहाँ पे उसको भरें। सबसे पहले आपको, आप कौन से मंथ में हुए थे, इसमें से देख के भरेंगे हम कि सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्योंकि इस पेज में भी क्या बताया है, ईयर बताया है ना। तो सबसे पहले हमारा बर्थ ईयर हम यहाँ पे लिखेंगे 9, मैंने लिखा है मेरा 1996, 1997, 99, कुछ भी जो आपका है। फिर आप पैदा कहाँ हुए हो, कौन सी जगह पे हुए हो, गुना, मेरा बर्थ प्लेस है गुना, सो आई हैड रिटन गुना। फिर यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना लिखना। फिर यहाँ पे सेक्स, यानी कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप लड़की हो या लड़के हो, लड़के के लिए मेल और लड़की के लिए फीमेल लिखते हैं हम, ठीक है। इसमें ये पता चलता है कि आप लड़के हो या लड़की, तो आपको आपका जेंडर यहाँ लिखना पड़ेगा, लड़का हो तो मेल और लड़की हो तो फीमेल। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपकी बर्थ डेट क्या है, 29 दिसंबर 1996। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी बर्थ कहाँ हुआ है, गुना में हुआ है ना। फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन आपने उनको बोला होगा कि हाँ आज हमें इस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, वो ज़्यादातर हमारा क्या होता है, ये जो हमारी बर्थ डेट होती है ना, वही हमारी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। सो ये हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके मम्मा पापा से पूछना पड़ेगा, और फिर किस दिन वो बन के आया था आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में से देख के यहाँ पे लिखेंगे। सो यू डू इट बाय योर सेल्फ। ना कैलेंडर, हमें कैलेंडर देखना भी आना चाहिए। हर कैलेंडर में देखो यहाँ पे पूरा कैलेंडर दिया है, ये 2018 का दिया है, बट हम जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे इनके आंसर्स हम इस कैलेंडर के हिसाब से ही देंगे, 2018 के कैलेंडर के हिसाब से ही देंगे। सो जब हम इसको लिखेंगे, सो हम यहाँ पे से देख के यहाँ के क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करेंगे, ठीक है। सो लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018 के। हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव, यहाँ पे कितने मंथ्स हैं, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। सो 12, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करेक्ट। नाउ लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। अब इनमें से ये देखो कि किसमें 30 डेज हैं। तो देखो ये तो 31 है, ये 28 है, फिर एक और आया 31, ये है 30। तो सबसे पहले अप्रैल, फिर जून, फिर सितंबर, फिर 30 यानी कि नवंबर, यानी कि टोटल कितने मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। ना 31 डेज वाले नाम लिखेंगे हम। सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी में तो 28 होते हैं तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 31 डेट है ना, तो मार्च, फिर 31 किस में, इसमें 30 है, 31 मई, फिर 31 मई के बाद किस में, इसमें जुलाई, फिर अगस्त में भी, फिर सितंबर में नहीं, अक्टूबर में, और फिर 31 डेट इसमें भी है, ये देखो दिसंबर में, तो दिसंबर। तो टोटल कितने हो गए 7, यानी कि 7 मंथ्स होते हैं टोटल जिनमें 31 डेज होते हैं, और 4 मंथ्स होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं।
नाउ हाउ मैनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रवरी हैव? फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं? जस्ट चेक हियर, लास्ट डेट क्या है? 28, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28. हाउ मैनी डेज मेक अ वीक? एक वीक में कितने डेज होते हैं? समटाइम्स वी कैन चेक 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक वीक, यानी कि इस तरीके से अगर आप चेक करोगे तो ये पूरा एक वीक होता है. देखो, है ना, ऐसे में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो ये पूरा एक वीक है. तो टोटल कितने डेज होते हैं 1 वीक में? 7 डेज. यू हैव टू लर्न ऑल दिस, याद करना है अच्छे से. हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? जुलाई में कितनी वीक्स हैं? तो आपको ऐसे में लाइन चेक करना है. वेयर इज जुलाई? ये रही. काउंट करें 1 2 3 4, ये तो आधा है ना, बट स्टिल 4.5. So how many weeks are there? 4 weeks are there. Okay, 4.5. Okay, is it true for all months? क्या ये सारे मंथ्स के लिए सही चीज़ है? देखते हैं. 1 2 3 4 5, सब में 5 होते हैं, बट बिकॉज देयर आर सम शॉर्ट डेज. देखो यहाँ पे 3 डेज नहीं है, यहाँ पे भी 4 डेज नहीं है, सो इस वजह से हम उसको हाफ काउंट करते हैं. तो मैक्सिमम क्या होते हैं, सब में एटलीस्ट 4 तो पूरे वीक्स होते हैं, एक हाफ वीक होता है. सो इज इट ट्रू फॉर ऑल मंथ्स? यस, नो, सब में सेम नहीं होता है. ठीक है, इसमें एक कम है. और यहाँ पे देखो नवंबर दिसंबर, लगभग ये नवंबर में पूरी 5 वीक्स हैं, राइट. सो दिस वी कैन से दैट 4 मंथ्स आर देयर. सो हम यहाँ पे 4.5 हटा के 4 मंथ्स कर देंगे. सो क्या हो जाएगा? 4 मंथ्स. तो फिर 4 मंथ्स के साथ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यस, 4 वीक्स आर देयर इन एवरी मंथ. इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd? आप कौन सी मंथ में आपने 3rd क्लास में बैठना शुरू किया? अप्रैल. अप्रैल में हम हमेशा नई क्लास में बैठते हैं, राइट. मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर. अब ये डेट्स दी हैं, हमें इनको कैलेंडर में सर्कल करना है. सबसे पहले हमें जनवरी देखना है. हम सबसे पहले मंथ देखेंगे, फिर डेट देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मंथ कौन सा है? जनवरी. जनवरी होता है फर्स्ट मंथ, तो ये रहा जनवरी. देखा, पर हमें जनवरी पे सर्कल नहीं करना है, हमें सर्कल करना है 26 डेट पे. ओके, तो जनवरी में हम 26 डेट ढूंढेंगे. 26 ये रही 20, सर्कल कर दिया. फिर नवंबर 14, तो यहाँ पे नवंबर कहाँ है? ये रहा नवंबर. इसमें 14 नंबर कहाँ है? यहाँ, तो हमने इस पर सर्कल कर दिया. फिर 31 दिसंबर, इसमें दिसंबर कहाँ है? दिसंबर लास्ट होता है, ये रहा दिसंबर. और हमें करना है 31 पे, ये रहा 31 दिसंबर. इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स? इन डेट्स के बारे में कुछ स्पेशल है? हाँ है. 26, ये सारे तीनों के तीनों कोई ना कोई फेस्ट पे पड़ रहे हैं. जैसे कि 26 जनवरी, क्या है इस दिन स्पेशल? 26 जनवरी को हमारा होता है रिपब्लिक डे. ठीक है. 14 नवंबर को क्या होता है? चिल्ड्रंस डे. और 31 दिसंबर होता है लास्ट डे ऑफ ईयर, है ना. सो ये इन तीनों के स्पेशल हो गया कि इस दिन स्पेशल क्या होता है. फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर. अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी ईयर में क्या हुआ. ओके, नाउ इन विच ईयर वॉज इट 2 years बैक? 2 साल पहले कौन सा ईयर था? अभी के चल रहा है 20, यानी कि 2 years बैक जाएंगे तो क्या चलेगा? 2018.
बट हम 2018 के हिसाब से बताना है, तो 2018 से 2 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा 2016। हमें 18 में से क्या माइनस करना था 2, जब आप 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, तो आंसर भी 16 आएगा। इन विच ईयर वर यू इन सेकेंड क्लास, आप सेकेंड क्लास में कौन से ईयर में थे अकॉर्डिंग टू 2018। अगर आप 2018 में थर्ड क्लास में हो तो एक साल पीछे क्या होगा 2017। आफ्टर दिस विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, 2000 समझो अभी 2018 चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या आएगा 19, क्योंकि 2018 के बाद 2019 आता है। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years, तो 3 साल बाद क्या आएगा 18 के बाद 3 साल, यानी कि +3 करना है, क्योंकि आफ्टर पूछा है ना, आफ्टर 18 3 नंबर्स बाद। सो 18, 19, 20 एंड 21, सो आंसर इज 2021। आया समझ में? नॉट टर्न द पेज। सो फ्रॉम हेयर आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल यू रिवाइज टिल हेयर। सारे क्वेश्चंस आप करके देखिएगा एंड आई विल सेंड यू द आंसर्स इन योर ग्रुप। थैंक यू। ये दूसरे साइड का बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर पॉइंट रखा और ये हमारा एक सर्कल हमने इससे कंप्लीट कर लिया है। मैंने ये थोड़ी देर अभी पहले ही बना लिया था और यहाँ पे भी हमने ये सर्कल ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ था। सो ये आपका वही शेप बना है जो आपको उसमें बुक में बनाने को कहा था। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। नाउ विद दिस, डिड एनी वन ऑफ यू एवर गेट अ शेप लाइक नैनास? क्या कभी आपका ऐसा हुआ कि आपने इस टाइप का शेप बना लिया हो? तो वो कब होगा? जब आपका ये जो कंपास है वो लूज़ होगा, ताकि और आप जब उसको ड्रॉ कर रहे हो तो वो ऐसे हिल जाए, तब ये वाला शेप हमारा बनेगा, गोल 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 गलत शेप बनेगा। ओके, हियर आप एक सिंपल आपने सर्कल बनाया है, तो आप उसका सेंटर पॉइंट जिसका नहीं है आपके पास, आप उसका सेंटर पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? इस पेज में ये बताया कि आपने सिर्फ एक चूड़ी से या बॉल से या किसी चीज़ से नाप के एक सर्कल बनाया हो। सो हेयर आई हैव अ बॉटल कैप एंड आई विल ड्रॉ वन ऑफ सर्कल हेयर। ये मैंने लिया कैप और मैंने ये जो है ट्रेस कर लिया। ट्रेस करना मतलब इस तरीके से बनाना, ठीक है? ये मैंने सर्कल यहाँ पे बना लिया। अब क्योंकि ये तो मैंने सिंपल तरीके से बनाया है बाय ट्रेसिंग समथिंग, सो हाउ विल आई नो व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? तो अगर आपको इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, फर्स्ट इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये जो है सर्कल ये बिल्कुल सेम इसका हाफ हाफ आए दोनों साइड से। सो हाउ वी विल डू? तो हमने सर्कल ट्रेस किया था, the circle we had traced, I had cut it in a circle. Now what we will do, we will fold it so that this part should overlap this properly. So when we will fold it, we will fold it from the center. This part is the center point. Okay, this one is the center point. So according to this, I had folded it like this already, so that you can see the circle is overlapping the other circle properly. Okay, now after this what we are going to do, we are going to fold it again one more time, and it should be properly coming on one another. It should cover it properly like this. If you will see, ये इसको बिल्कुल completely overlap कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे से कहीं से भी एक्स्ट्रा आपको निकला हुआ नहीं दिखेगा। If it is slightly, then there is no problem. So इस तरीके से इसमें जब हमने ये सर्कल बनाया था, तो ये सर्कल हमने उससे नहीं बनाया हुआ था, कंपास से इसको हमने नहीं बनाया हुआ था। सो दिस इज़ डिफरेंट। व्हेन वी फोल्डेड इट इनटू 2 हाफ, मैंने आपको इसका पहले ही ये पॉइंट बता दिया था कि यहाँ सेंटर आएगा, बट आफ्टर फोल्डिंग इट व्हेन यू विल गेट दिस प्लस साइन लाइक दिस पॉइंट, व्हेन यू विल गेट इट लाइक दिस, सो द पॉइंट in the center will come when you will see these two lines crossing each other. तो जहाँ पे ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं बीच में,
ये जो बीच में पॉइंट आएगा वो आपका सेंटर पॉइंट रहेगा. ओके, सो दिस वे विद अ प्लेन पेपर यू कैन फाइंड द सेंटर ऑफ एनी सर्कल. इस तरीके से अगर आपके पास प्लेन पेपर है जिसका आपने ट्रेस करके सर्कल बनाया, देन यू कैन फाइंड द सेंटर पॉइंट. रिमेंबर, सेंटर पॉइंट जो होता है उसको हम सेंटर पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो साइड्स होती हैं, जो सर्कल है, ये सर्कल इसके हर तरफ इसके बराबर पड़ता है, इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. क्योंकि सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो सभी जगह की सेम होती है, इसलिए ये सेंटर पॉइंट होता है. इफ़ इट इज़ नॉट सेम देन इट वोंट कॉल्ड सेंटर. ओके, सो दिस वॉज द थिंग विच आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू. नाउ with this, here in this page, now you can see they had made the same way and they got the center point here. Look, now what we are going to do, before when we made another circle like this shape we already made, there were two different circles, 1 and 2, so their points were different. But these points which are here, these points which are here, you are seeing this. If it is not visible in the video, you can check your book. These points are the center of this small circle. Okay, not the big one. So ये नहीं कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो दो सर्कल सेंटर्स पॉइंट्स बने हुए हैं, ये जो दो सर्कल हैं, ये और ये इसके हैं. सो यू कैन नॉट से दैट देयर आर 3 सेंटर पॉइंट्स इन वन सर्कल. एक सर्कल में 3 सेंटर पॉइंट नहीं है, एक सर्कल के लिए एक ही सेंटर होता है. बट अगर आप एक सर्कल में बहुत सारे सर्कल्स बना रहे हो, देन यू कैन मेक मैनी सेंटर्स इन दिस सर्कल. ओके, सो दिस इज द वे you have to make this design that I have already taught you before. Now turn the page. Here is balancing act. Okay. Can you balance a plate on your finger? क्या आप अपनी फिंगर पे एक जो प्लेट है वो बैलेंस कर सकते हैं? I will balance it. This monkey says, first monkey says, monkey 1 says that I will balance it. मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ. So he tried, but where is his finger? On the side, so it fell. Now second, so monkey 2. The second monkey said, now let me, oops, I will try again. So this second time, monkey number 1 only, but second time he said, let me try again. This time I think I have found the center of the plate. तो इस बार वो बोलता है कि मैंने शायद सेंटर फाइंड कर लिया, इसलिए मेरी प्लेट नहीं गिरी है. जब भी कोई चीज़ सेंटर पे, सो हियर क्योंकि उसको यहाँ पे सेंटर मिल गया, दैट इज़ वाई हिज प्लेट फ्रॉम हिज फिंगर टिप डिडंट फॉल. ये यहाँ से गिरी इसलिए नहीं क्योंकि ये सेंटर पे थी. वेन एवर देयर इज अ थिंग विच इज़ केप्ट ऑन द सेंटर, देन दैट विल नॉट फॉल, दैट विल स्टे स्टेबल. वो जब भी हम कोई भी चीज़ को सेंटर पे बैलेंस करेंगे तो वो नहीं गिरेगी या वो इधर उधर सीधी ही रहेगी. बट इफ़ यू विल फोकस ऑन अदर साइड्स, लाइक ये जो प्लेट है इसका सेंटर यहाँ होना चाहिए, पर अगर आप यहाँ 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 या कहीं और भी अगर उसको रखेंगे देन इट विल नॉट बैलेंस, तो वो बैलेंस नहीं होगा. यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट मत करना, इट विल फॉल एंड यू विल गेट हर्ट इफ इट फॉल्स ऑन योर फीट. बट यूज अ कॉपी, यू हैव कॉपीज with you, try to balance a copy on your fingertip. Okay, then you will find कि जब आप उसको सेंटर पे करेंगे then it will be very easy. और अगर आप सेंटर को छोड़ के कहीं और करेंगे it will be very tough for you to make it stable on your fingertip. Now next is spin the top. Here you know top, आप लोगों को सबको टॉप पता होगा. In Hindi we say battu, like that.
ऐसे मतलब इस टाइप का कुछ होता है, उसके ऊपर धागा बांधा जाता है पूरे पे और फिर उसको ऐसे खींच देते हैं टॉप, तो फिर वो घूमने लगता है, वो होता है टॉप। एंड स्पिनर, अपन स्पिनर को हिंदी में बोलते हैं, फिरकी नहीं आती है, ऐसे करके छोड़ देते हैं और फिर वो गोल 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 घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड। सो नाउ जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डू वर गेटिंग बोर्ड। जाकिर, अप्पू, नैना और गुड्डू ये लोग क्या कर हो रहे थे, बोर हो रहे थे। इट वॉज रेनिंग सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले, बारिश हो रही थी तो वो बाहर खेलने नहीं जा पाए। सडनली अप्पू सेड लेट्स ईच मेक अ टॉप। चलो एकदम से अप्पू बोलता है, अप्पू सेड लेट्स गो, चलो और हम टॉप बनाते हैं। They took a piece of cardboard, traced a circle on it, then they made a hole and put a matchstick in it. उन्होंने एक piece of cardboard लिया, उस पे सर्कल बनाया, उसको कट किया और उसमें एक होल बना के उसमें मैच स्टिक लगा के उन्होंने अपनी अपनी टॉप्स बना ली। नाउ एवरीबडी वॉज एक्साइटेड टू स्पिन देयर टॉप्स विच लुक लाइक दिस। सब लोगों ने अपने अपने टॉप्स बनाए और सब लोग अब उसको घुमाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, व्हाट विल हैपन, वी विल आंसर देम वन बाय वन। सो गेस हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल। किसका टॉप है जो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा? सो देर आर टू नेम्स, नैना एंड जाकिर। इनका क्यों नहीं घूमेगा? जैसे कि भाई मैंने आपको मंकी वाले सेक्शन में बताया कि जब भी कोई चीज़ अगर आप सेंटर पे बैलेंस करोगे तो ही वो अच्छे से बैलेंस होगी। अगर आप सेंटर पे ही मैच स्टिक नहीं लगाओगे तो वो रोटेट गोल गोल घूमेगी ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा किसका आउट ऑफ द सेंटर है, सेंटर से सबसे ज़्यादा दूर किसका है? नैना और जाकिर का। तो जाकिर एंड नैना, इन लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। हुज टॉप विल स्पिन अ लिटिल। किसका टॉप थोड़ा सा घूमेगा? गुड्डू का, क्योंकि सेंटर से थोड़ा ही दूर है तो ये थोड़ा सा घूमेगा पर ज़्यादा नहीं घूम पाएगा। गुड्डू। नेक्स्ट, हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट। सबसे अच्छा टॉप किसका घूमेगा? अप्पू का। वाई? बिकॉज इट इज़ इन द सेंटर पोजिशन। अप्पू का इसलिए घूमेगा क्योंकि वो सेंटर में है और सेंटर में जब आप मैच स्टिक लगाओगे तो वो परफेक्टली घूमेगा। इन हुज टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर। किसका टॉप ऐसा है जिसमें जो मैच स्टिक है वो सबसे पास में है सेंटर के? ठीक है, सो वी कुड से नियरेस्ट टू द सेंटर। अप्पू ने बिल्कुल ही सेंटर पे लगाया है, सो वी विल राइट हियर अप्पू ओनली, because we don't know whether it is the correct center or not, but I think it is the nearest one to the center. Okay, now you also make your own top and play this game. आप खुद भी ये करके देखिएगा। चार सर्कल बनाइएगा ऑन अ कार्डबोर्ड, यू विल गेट, एंड देन इसी तरीके से इसमें क्वार्टर में है तो उस टॉप के ऊपर ऐसे जो आप बनाओगे उस पर लिखना गुड्डो एंड उसमें भी इतनी ही दूरी पे सेंटर पे से आपको मैच स्टिक लगानी है। फिर इसमें भी ऐसे जितनी दूरी पे यहाँ पे लगी है उतनी दूरी पे ही आपको क्या लगाना है? मैच स्टिक। एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। देखना कौन सा घूमता है कौन सा नहीं घूमता है। दीज क्वेश्चंस। नाउ टर्न द पेज। हियर इट कम्स चैप्टर नंबर 9. दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट video. So till then you need to study this chapter properly. One more thing that I will teach you here, that is diameter and radius. Diameter और radius जो मैंने आपको समझाया था, what was that? Like this is the diameter. ये जो पूरी लाइन जो सेंटर से होके निकलती है, this is called diameter. क्या होती है? ये जो लाइन पूरी सेंटर से होके निकलती है, वन साइड टू सर्कल टू फ्रॉम वन साइड ऑफ द सर्कल टू अनदर साइड, इसको हम बोलते हैं डायमीटर।
ठीक है। और डायमीटर में 2 रेडियसेस होते हैं। रेडियस क्या होता है? सेंटर से कॉर्नर सर्कल तक का डिस्टेंस। यहाँ पे दो रेडियस बनते हैं, यानी कि रेडियस 2 इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर। अगर हमें अपने पास रेडियस है तो हम डायमीटर ढूंढ सकते हैं। इफ़ योर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, सो मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 6, सो द डायमीटर इज 6। इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। बट फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट 2 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर। डायमीटर रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। रिमेंबर दिस and study well. I will see you in the next video. Thank you.